प्रिय भक्तों, लोग कहते हैं कि भगवान सब पर कृपा करते हैं, परंतु शनिदेव न्याय करते हैं। इस संसार में जितनी भी पीड़ा, परीक्षा, हानि, अवरोध, असंभव मुश्किलें आती हैं, उनमें से अधिकांश शनि के न्याय चक्र से जुड़ी होती हैं। क्योंकि जब व्यक्ति के कर्म का बोझ बढ़ जाता है, तो शनिदेव उसे वेदना देकर नहीं, परीक्षा देकर सुधारते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, कभी-कभी शनिदेव स्वयं प्रकट होकर साधक को चेतावनी देते हैं, और ये चेतावनी मात्र संकेत नहीं, जीवन बदल देने वाला निर्णय होती है। आज की कथा ऐसे ही एक परिवार से शुरू होती है, जिसका भाग्य एक रात में बदल गया, क्योंकि उन्होंने शनिदेव की परीक्षा को पार करना था। आप देख रहे हैं धार्मिक दर्पण, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिव्य, चमत्कारिक और रहस्यमयी कहानियां। अगर आप आध्यात्मिक कहानियां पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। एक नगर में एक व्यापारी परिवार रहता था। उनका नाम था धर्मेश, उसकी पत्नी मीरा और उनका 12 साल का बेटा अंकुर। घर सामान्य था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, लेकिन पिछले 2 सालों से उनके जीवन में एक अजीब अंधकार उतर आया था। कितना भी परिश्रम करो, कितना भी प्रयास करो, हर काम बिगड़ जाता। व्यापार बार बार टूटता, अचानक बीमारियां, घर में झगड़े, कोर्ट कचहरी, किसी बात का समाधान नहीं। सब कहते, इनके ऊपर शनि का प्रकोप है। लेकिन धर्मेश सोचता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? एक दिन रात के 3 बजे मीरा की नींद खुली। घर में भयानक सन्नाटा था। अचानक आंगन में भारी घुंघरू जैसी आवाज आई, खन्नन खन्नन। मीरा डर गई। वो धीरे धीरे आंगन में आई। उसने देखा आंगन के बीच एक लंबी, काली, छाया जैसी आकृति खड़ी है। उसके हाथ में लौह दंड था और पैरों में घुंघरू। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी थीं। मीरा पसीने से भर गई। वो कांपते हुए बोली, कौन? और उस छाया ने धीरे से कहा, मैं चेतावनी देने आया हूं। मीरा गिर पड़ी। सुबह जब वो उठी, तो वो दृश्य उसकी आंखों में चमक रहा था। पहला संकेत, तेल का उल्टा गिरना। अगले दिन मीरा ने अचार बनाने के लिए सरसों का तेल निकाला। जैसे ही उसने लोटा उठाया, उसका हाथ नहीं फिसला, कोई हवा नहीं चली, लेकिन फिर भी पूरा तेल अपने आप जमीन पर गिर गया। तेल का बह जाना कभी साधारण घटना नहीं, ये शनि ऊर्जा का प्रवेश है। तेल जमीन पर फैलते ही उसकी सतह में एक काला गोला बना, एकदम गोल, परछाई जैसा। मीरा डर गई। धर्मेश बोला, शनि का संकेत है। घर में सन्नाटा छा गया। दूसरा संकेत, कौवे की आवाज। उस शाम खाना बनाते समय मीरा ने सुना, कौवा घर की मुंडेर पर बैठकर लगातार कांव कांव कर रहा था। कौवा शनिदेव का वाहन माना जाता है, और जब वो लगातार घर पर बैठे, ये संकेत है कि शनि की दृष्टि घर पर टिक चुकी है। मीरा बाहर आई तो कौवा उड़ गया, लेकिन जाते जाते उसने एक धीमी आवाज निकाली, कां। ये साधारण आवाज नहीं थी। उसमें भय था, गंभीरता थी, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। मीरा ने हाथ जोड़ लिए। तीसरा संकेत, रात का अंधकार गहराना। उसी रात मीरा जब सोने को गई, तो उसे लगा कि घर का एक हिस्सा अचानक अंधेरा हो गया है। दीपक जल रहा था, फिर भी एक कोना रात से भी काला, और जैसे कोई वहां खड़ा हो। मीरा जैसे ही आवाज देने लगी, अंधेरे में से एक धीमी, कंपन भरी फुसफुसाहट आई, तेरा समय शुरू हो चुका है। मीरा डर से गिर पड़ी। धर्मेश भागा, पर वहां कुछ नहीं था। उस जगह हल्की जलने की गंध थी, जैसे लोहे को गर्म किया गया हो।
ये संकेत था शनिदेव के लौह दंड का स्पर्श। अगली सुबह पत्तों पर काली रेखाएं आईं। सुबह सुबह मीरा ने देखा कि तुलसी के पत्तों पर काली रेखाएं पड़ गई हैं। तुलसी घर की पवित्र शक्ति है। जब शनि ऊर्जा गहरी हो तो तुलसी सबसे पहले उसकी तपिश को सोख लेती है। ये संकेत था शनि का प्रभाव अब घर में उतर चुका है। मीरा का स्वप्न स्वयं शनिदेव का आदेश। रात को मीरा को एक स्वप्न आया। वो एक सुनसान मार्ग पर खड़ी थी। आसपास अंधकार, सिर्फ एक लाल ज्योति आगे से आ रही थी। धीरे धीरे उस प्रकाश में एक देवता प्रकट हुए। लंबी काया, नीले श्याम वर्ण, हाथ में लौहदंड, सिर पर मुकुट और आंखों में अद्भुत तेज। वे भगवान शनिदेव थे। उन्होंने बोला, तेरे घर पर मेरे न्याय चक्र का प्रभाव है, परंतु तू घबराना मत। मीरा कांपने लगी। शनिदेव बोले, शुक्रवार का व्रत कर, तिल का दीपक जलाना, तेल दान करना और सच्चे हृदय से मुझे स्मरण करना। तेरी परीक्षा कठोर होगी, पर अगर तू डगमगाई नहीं तो मैं स्वयं तेरे घर का अंधकार हर लूंगा। मीरा रोकर बोली, प्रभु मैं तैयार हूं। और स्वप्न टूट गया। भाग 1 का अंतिम दृश्य, व्रत का संकल्प। सुबह मीरा ने धर्मेश और बेटे के सामने अपना स्वप्न बताया। धर्मेश ने तुरंत कहा, अगर शनिदेव ने आदेश दिया है तो व्रत आरंभ होगा। पूरे परिवार ने संकल्प लिया, आने वाले शुक्रवार से शनिदेव व्रत शुरू होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये संकल्प लिया, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। हवा नहीं थी, कोई खिड़की नहीं खुली थी। मीरा समझ गई, ये संकेत था व्रत की शुरुआत के साथ परीक्षा भी शुरू हो चुकी है। कथा अब धीरे धीरे उस बिंदु की ओर बढ़ रही थी जहां शनिदेव स्वयं प्रकट होंगे। मीरा अब पूरी तरह तैयार थी। पहला शुक्रवार आ चुका था, वो दिन जब वो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पहला व्रत करने वाली थी। लेकिन जिस दिन भक्ति की शुरुआत होती है, वही दिन विघ्नों का भी जन्म होता है। पहले शुक्रवार की सुबह घर में एक अजीब सा भारीपन था। हवा ठहरी हुई थी। सूरज की किरणें अंदर आते आते नीले रंग की लग रही थीं। ये साधारण प्रकाश नहीं था, ये शनि ऊर्जा का प्रभार था। पहला व्रत, तिल के दीपक का चमत्कार। मीरा स्नान कर पूजा घर में पहुंची। उसने सरसों के तेल में तिल डालकर दीपक जलाया। जैसे ही दीपक जला, उसकी लौ साधारण पीली नहीं थी, वो गहरी नीली लौ थी। नीली लौ शनिदेव की उपस्थिति का सबसे पहला संकेत होती है। ये लौ अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि ये दर्शाती है कि देव साधक को देख रहे हैं। लेकिन उसी क्षण घर का दरवाजा अपने आप खड़ाम से बंद हो गया। मीरा चौंक गई और तभी दिए की नीली लौ हल्की सी टिमटिमाई। दिए की लौ का कांपना बताता है कोई अदृश्य शक्ति अभी अभी गुजरी है। मीरा समझ गई, किसी प्रकार की छाया घर में प्रवेश कर चुकी है। पहला प्रहार, अदृश्य छाया का प्रवेश। पूजा के बाद मीरा रसोई में गई तो उसने देखा दूध अपने आप उबलकर भांडे से गिरने लगा। गैस हल्की थी, आंच कम थी, फिर भी दूध जोर जोर से उठ रहा था। ये किसी चूल्हे का असर नहीं, ये शनि की परीक्षा थी। दूध गिरने का अर्थ है साधक के जीवन में अब परीक्षा शुरू हो चुकी है। पर तभी दूध की सतह में एक छोटा सा गोल काला गोला बना। वो गोला धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे कोई आंख मीरा को देख रही हो। मीरा ने तुरंत दीपक को हाथ लगाया और मंत्र बोला, ओम शम शनश्चराय नमः। गोला गायब हो गया। लेकिन इसने बता दिया कि व्रत की शुरुआत सरल नहीं होगी। दूसरा प्रहार, कौवों का जमावड़ा। दोपहर के समय मीरा ने सुना कि घर की छत पर लगातार कांव कांव हो रही है। जब वो बाहर आई तो उसकी आंखें फैल गईं। छत पर एक नहीं, 3 नहीं, पूरे 9 कौवे बैठे थे। कौवा शनिदेव का वाहन है, लेकिन जब कई कौवे एक साथ किसी घर की छत पर उतरे तो वो स्पष्ट संकेत होता है कि शनि की दृष्टि
अब स्थिर हो चुकी है। उनमें से एक कौवा विशेष रूप से बड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं। वो मीरा को देखता हुआ धीमे स्वर में बोला, कां। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई संदेश दे रहा हो। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, मैं तैयार हूं। कौवा उड़ गया, बाकी कौवे भी। लेकिन जैसे ही वो उड़े, छत पर एक गोल निशान रह गया। ये शनि मार्ग का प्रतीक था। शाम को दीपक की नीली छाया। शाम को मीरा ने दूसरा दीपक जलाया। दिए से एक नीली छाया निकली और पूजा घर के कोने में खड़ी हो गई। वो छाया मानव जैसी थी, लंबी, स्थिर और सिर थोड़ा झुका हुआ। मीरा घबरा गई, लेकिन छाया ने कोई हलचल नहीं की। छाया का स्थिर खड़ा रहना मतलब है कि देवता साधक की उपस्थिति स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये छाया आशीर्वाद नहीं थी, ये चेतावनी थी। कुछ पल बाद छाया हवा में विलीन हो गई। पहला सपना, शनिदेव का आदेश। रात को मीरा गहरी नींद में थी कि अचानक उसका सपना शुरू हुआ। वो एक जंगल के बीच अकेली खड़ी थी। पूरा वातावरण काला और हवा भारी। अचानक आसमान फटा, नीला प्रकाश गिरा और एक दिव्य आकृति उतरी। लौह दंड वाले, शांत, गंभीर और ब्रह्मांड जितने विशाल। शनिदेव। उनके पीछे गहरा आकाश उनकी शक्ति का साक्षी था। वे बोले, बेटी, तूने जो व्रत लिया है वो आसान नहीं है। तेरे कर्मों का भार अब तुझे दिखने लगेगा। मीरा हिल गई। उसने पूछा, प्रभु, क्या मैं योग्य हूं? शनिदेव बोले, योग्यता भक्ति से आती है और तुझ में भक्ति है। पर ध्यान रहे, अगले शुक्रवार से पहले तुझे 3 परीक्षाएं दी जाएंगी। अगर तू स्थिर रही तो मैं स्वयं तेरे घर का अंधकार हर दूंगा। और फिर अचानक उनका चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, पर आसान नहीं होगा, क्योंकि एक अति प्राचीन छाया तेरे घर के पास खड़ी है। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। छाया कौन? सपना टूट गया। मीरा की पहली परीक्षा, मन की दहशत। सपने के बाद मीरा उठी तो उसका दिल जोर से धड़क रहा था। घर शांत था, पर हवा में भय का कंपन था। वो पूजा घर में गई तो उसने देखा, दिए की लौ आज नीली नहीं, काली थी। काली लौ का अर्थ छाया अब घर के पास आ चुकी है। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम शम शनिश्चराय नमः। 5 बार मंत्र बोलते ही लौ फिर नीली हो गई। भय दूर हुआ, लेकिन मन कांप रहा था। पहली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। अचानक गिरी दीवार की ईंट। दोपहर में एक अजीब घटना हुई। पूरे घर में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन अचानक बिना किसी कारण एक ईंट दीवार से टूटकर गिर गई। ना सीलन, ना हवा, ना हलचल, फिर भी ईंट गिरना एक बड़ा संकेत होता है। शनि ज्योतिष में ईंट का गिरना दर्शाता है पुराना कर्म टूट रहा है, लेकिन नई समस्या जन्म ले रही है। मीरा डर गई। वो जानती थी विघ्न अभी आगे है। रात के समय घर में फिर से अजीब कंपन होने लगा। दरवाजे अपने आप धीमे धीमे बंद होना, खिड़कियों का हल्का कांपना और बीच बीच में एक धीमी कोयले जैसी आवाज, ठक ठक ठक। मीरा बाहर आई और जड़ हो गई। आंगन के बीच एक लंबी छाया धीरे धीरे चल रही थी। वो कोई मनुष्य नहीं, उसके कदम जमीन को नहीं छू रहे थे। उसने हल्के से अपना सिर ऊपर उठाया और एक ठंडी गहरी आवाज आई, अभी तो शुरुआत है। मीरा कांप गई, लेकिन उसी क्षण दिए की नीली रोशनी बहुत तेज चमकी। छाया तुरंत पीछे हट गई और हवा में विलीन हो गई। ये संकेत था शनिदेव उस छाया को अपनी सीमा बता रहे थे। मीरा बिस्तर पर बैठी थी। उसका हृदय भारी, लेकिन मन दृढ़ था। उसे पता था शनिदेव की परीक्षा कठोर होती है, लेकिन न्यायपूर्ण। पहला व्रत सफल हुआ था, लेकिन अभी 2 और संकेत आने थे। और फिर अगले शुक्रवार शनिदेव का स्वयं प्रकट होना। कहानी अब असली परीक्षा की ओर बढ़ रही थी। पहला व्रत पूरा होने के बाद घर में कुछ क्षणों के लिए शांति महसूस हुई थी, पर वो शांति रात के अंधकार जितनी क्षणभंगुर थी, क्योंकि जिस क्षण मीरा ने व्रत का संकल्प लिया, उसी क्षण छाया तत्व जाग उठा था। एक प्राचीन शक्ति
जो मनुष्य के कर्मों और भय को अपने आहार के रूप में खाती थी। शनिदेव ने सपने में मीरा को चेतावनी दी थी। पहले शुक्रवार से दूसरे शुक्रवार के बीच 3 महापरीक्षाएं होंगी और भाग 3 शुरू होता है पहली परीक्षा से, मन की परीक्षा। सुबह का पहला संकेत, घर की दीवारों पर काला धुंधलापन। दूसरे दिन मीरा जैसे ही जागी उसे महसूस हुआ कि घर की हवा भारी है। कहीं से भी हल्की सी कड़वी गंध आ रही थी, जैसे कोई पुराना लोहे का बर्तन कई सालों से धूप में पड़ा हो। जब वो रसोई में गई, उसने देखा दीवार के कोने में एक हल्का सा काला धब्बा उभर आया था और कुछ ही सेकंड में वो धब्बा धीरे धीरे ऊपर की ओर फैलने लगा। धब्बा, फिर रेखा, फिर पूरी आकृति। वो आकृति बिल्कुल मानव छाया जैसी थी, पर सिर कहीं गहरा, सूना और भयावह। मीरा के हाथ कांपने लगे। उसके सामने दीवार पर चलती हुई वो छाया धीरे से बोली, पहली परीक्षा शुरू। आवाज इतनी ठंडी थी कि पूरा शरीर सिहर गया। लेकिन दिए की नीली लौ अचानक तेज हो उठी, भक, और छाया गायब। शनिदेव की कृपा पहली बार उसका बचाव कर रही थी। मन की मीरा की मन परीक्षा, भय के विचारों का सैलाब। उस दिन मीरा का मन अजीब अजीब विचारों से भर गया। क्या मेरा बेटा बीमार हो जाएगा? क्या घर टूट जाएगा? क्या दूसरे शुक्रवार से पहले मैं व्रत पूरा नहीं कर पाऊंगी? क्या शनि प्रकोप बढ़ेगा? मन जैसे किसी ने अपने कब्जे में ले लिया हो। भय का सैलाब एक के बाद एक लहरें मार रहा था। धर्मेश ने पूछा, क्या हुआ? मीरा बोली, मेरे अंदर कोई बेचैनी उतर रही है, जैसे कोई मेरे विचारों को मोड़ रहा हो। असल में ये छाया तत्व का पहला हमला था। ये हमला शारीरिक नहीं, मानसिक था। और मानसिक हमला सबसे खतरनाक होता है। तुलसी के पत्तों का काला पड़ना, छाया तत्व की पुष्टि। दोपहर में मीरा तुलसी में पानी डालने गई और देखते ही दंग रह गई। तुलसी के 2 पत्ते पूरी तरह काले पड़ चुके थे। तुलसी का काला पड़ना किसी भी शनि परीक्षा में सबसे बड़ा संकेत है। ये बताता है छाया ऊर्जा अब घर के भीतर प्रवेश कर चुकी है। मीरा ने सांस रोककर मंत्र पढ़ा, ओम शं शनैश्चराय नमः। पत्तों पर हल्की सफेदी लौटी, पर काला निशान वैसा ही रहा। ये स्पष्ट था, परीक्षा शुरू हो चुकी है। रात की घटना, आंगन में लौह दंड की आवाज। रात के करीब 1 बजे मीरा पानी पीने उठी। घर पूरी तरह शांत, लेकिन जैसे ही वो आंगन में पहुंची, ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी लौहदंड कहीं जमीन पर टिका रहा हो। मीरा धीरे धीरे आंगन में गई। वो दृश्य दिल रुकने जैसा था। आंगन के बीच नीले रंग की हल्की आभा में एक लौहदंड खड़ा था। उसके पास कोई आकृति नहीं, लेकिन उसके अस्तित्व से पूरा घर कांप रहा था। मीरा समझ गई, ये शनिदेव की चेतावनी है। ये संकेत था, ध्यान रख, तेरा मार्ग कठिन है, पर तू अकेली नहीं। अचानक दंड कंपन करने लगा और एक फुसफुसाती आवाज, डर मत, मैं यहीं हूं। आवाज कंपन में थी, लेकिन उसमें कठोरता की जगह करुणा थी। मीरा की आंखों से आंसू गिर गए। पहली परीक्षा का मुकाबला, छाया का मन पर हमला। जैसे ही मीरा पूजा में बैठी, छाया तत्व ने अपनी पहली शक्तिशाली चाल चली। अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, ये व्रत पूरा नहीं होगा तो गिर जाएगी। शनिदेव क्रोध में है, तेरी नियति लिखी जा चुकी है। मीरा भयभीत, उसकी सांसें भारी होने लगी, हाथ कांपने लगे, घुटनों में कमजोरी। ये केवल भय नहीं, ये छाया तत्व का मन दमन शक्ति थी। छाया तत्व साधक की इच्छा शक्ति को तोड़ने की कोशिश करता है। और तभी दीपक की नीली लौ एकदम बड़ी होकर ज्योति स्तंभ जैसी हो गई। मीरा चौंक गई। लौ ने पूरे कमरे को नीली प्रकाश ऊर्जा से भर दिया और उस रोशनी में एक हल्की आकृति उभरी। सिर पर मुकुट, ऊंची काया, हाथ में दंड, शनिदेव। उनकी आवाज गूंजी, मन डगमगाए तो मंत्र बोल, तेरी रक्षा होगी। मीरा रोते हुए जोर से मंत्र बोली, ओम शं शनैश्चराय नमः। और उसी क्षण छाया गायब। मन का बोझ मिट गया। पहली परीक्षा जीत ली गई थी। भोर होते ही कौवे का दिव्य संकेत। सुबह मीरा बाहर निकली तो देखा एक कौवा घर के दरवाजे पर शांत होकर बैठा है। वो काँव काँव नहीं कर रहा था। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, मानो वो पहरा दे रहा हो। कौवे ने मीरा को देख हल्का सा सिर झुकाया। ये व्यवहार साधारण कौवा नहीं कर सकता। ये था शनिदेव का संदेशवाहक। उसने मीरा की परीक्षा सफल होने का संकेत दिया।
और कुछ ही क्षण में कौआ उड़ गया, पर जाते जाते उसके पंखों से नीली चमक टपकी। ये नीली चमक घर के आंगन में गिरकर एक कमल के आकार की रेखा बना गई। ये था रक्षा का चक्र। इसे देखकर मीरा के दिल में एक नई शक्ति जागी। दिन का अंतिम संकेत, छाया का वचन। शाम तक सब शांत लग रहा था। मीरा को लगा पहली परीक्षा खत्म हो चुकी है, लेकिन रात की शुरुआत के साथ कमरे में हल्की सी गूंज उठी। घूं। वो आवाज सिर्फ मीरा ने सुनी, और फिर अंधेरे में वो छाया प्रकट हुई, लेकिन इस बार पहले से बड़ी। उसने धीमे स्वर में कहा, तू पहली परीक्षा पार कर गई, पर अभी 2 बाकी हैं, और दूसरी परीक्षा में तुझे खुद को अपने कर्मों के सामने अकेला खड़ा देखना होगा। छाया धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन जाते जाते उसने अंतिम वाक्य कहा, कल तेरा धैर्य टूटने वाला है। और वो गायब। मीरा के पांव सुन, दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि अब दूसरी परीक्षा, धैर्य की परीक्षा शुरू होने वाली थी। पहली परीक्षा तो सिर्फ मन और भय की परीक्षा थी, लेकिन दूसरी परीक्षा जो शनिदेव ने मीरा को देनी थी, वो कहीं अधिक कठिन थी। क्योंकि दूसरी परीक्षा में सिर्फ मन ही नहीं, बल्कि जीवन की परिस्थितियां अचानक बदल दी जाती हैं। इसे कहा जाता है कर्म तत्व की सक्रियता, यानी मनुष्य के पिछले जन्मों के कर्म अचानक जाग उठते हैं और साधक को परखते हैं। कितना धैर्य है, कितना विश्वास है, कितनी दृढ़ता है। और आज दूसरा शुक्रवार बस 2 दिन दूर था। सुबह, पहला संकेत, टूटता हुआ बर्तन। सुबह मीरा रसोई में काम कर रही थी। उसने तांबे का एक घड़ा उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, घड़ा उसके हाथ से अपने आप नीचे गिर पड़ा। लेकिन गिरना ही समस्या नहीं थी, घड़ा टूट गया। तांबे का घड़ा टूट जाना कभी सामान्य नहीं होता। ये बहुत बड़ा संकेत है। जीवन का कोई पुराना कर्म अब सक्रिय होने वाला है, और यही कर्म तत्व की शुरुआत होती है। धर्मेश बोला, मीरा, सावधान रहना, ये संकेत कुछ बड़ा है। मीरा ने धीरे कहा, मुझे पता है, ये दूसरी परीक्षा की शुरुआत है। दूसरा संकेत, रसोई की आग का न जलना। मीरा भोजन बनाने लगी, पर गैस जल ही नहीं रही थी। माचिस कई बार जलाई, अग्नि 3 सेकंड जलती और खुद ब खुद बुझ जाती। अग्नि का न जलना शनिदेव के प्रभाव में दर्शाता है, साधक की ऊर्जा कमजोर हो रही है। और जब आग नहीं जले, तो ये स्पष्ट रूप से बताता है, साधक का धैर्य आज परखा जाएगा। पहली समस्या, अचानक आर्थिक संकट। दोपहर तक धर्मेश दुकान से भागा भागा आया। उसके चेहरे पर पसीना, आंखों में चिंता। वो बोला, मीरा, दुकान के बाहर नोटिस लगा दिया है, कोई कानूनी दिक्कत आ गई है, दुकान सील हो सकती है। ये सुनते ही मीरा की सांस रुक गई। ये कोई सामान्य समस्या नहीं, ये सीधा सीधा कर्म तत्व का प्रहार था। साधक के जीवन में अचानक आने वाला बड़ा संकट दूसरी परीक्षा का केंद्र होता है। मीरा बैठ गई, उसकी आंखों में चिंता तैर गई। लेकिन तुरंत उसने अपने मन में कहा, हे शनिदेव, आपने चेताया था। उसके भीतर एक स्थिरता आई। तीसरा संकेत, घर का भारी वातावरण। शाम होते होते घर में सब कुछ धीमा और भारी लगने लगा। हवा नहीं चल रही थी, खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो रही थी। दिए की लौ छोटी होकर काली पड़ गई, दीवारें जैसे सांस ले रही हों। ये सब छाया तत्व नहीं, बल्कि धैर्य परीक्षा का दबाव था। क्योंकि जब कर्म सक्रिय होते हैं, तो वातावरण साधक की मानसिक शक्ति को कम करने लगता है। मीरा महसूस कर रही थी, उसके मन में भारीपन बढ़ रहा है, और धर्मेश का गुस्सा, परीक्षा का चरम संकेत। और इस परीक्षा का सबसे कठिन भाग होता है दूसरों का व्यवहार बदल जाना। कर्म तत्व सिर्फ साधक को नहीं परखता, बल्कि उसके आसपास की परिस्थितियों को बदल देता है। शाम को धर्मेश अचानक बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा, सब तुम्हारी पूजा पाठ की वजह से हो रहा है। मैं रोज दुकान संभालूं और तुम व्रत उपवास, किसका फायदा? मीरा स्तब्ध थी।
धर्मेश आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन आज ये शनि की परीक्षा थी। यही वो क्षण है जहां साधक हार सकता है, क्योंकि धैर्य टूटना यहीं से शुरू होता है। मीरा की आंखें नम थीं, पर उसने उत्तर नहीं दिया। वो जानती थी, परीक्षा का असर मनुष्य को अस्थिर कर देता है। रात, छाया तत्व का आगमन। रात होते होते घर में फिर से अजीब कंपन उठने लगा। दिए की लौ कांप रही थी, खिड़की बार बार खटखट कर रही थी। और फिर ठक ठक ठक, वही आवाज जो पहली परीक्षा में आई थी, जैसे कोई लौह दंड से जमीन पर 3 बार मार रहा हो। मीरा बाहर आई। आंगन के बीच वो छाया फिर खड़ी थी, लेकिन इस बार पहले से बड़ी और अधिक स्पष्ट। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसका शरीर हवा की दिशा के विपरीत हिल रहा था। उसने कहा, धैर्य टूट गया, व्रत असफल होगा। मीरा कांप गई। उसने हाथ जोड़कर पूछा, तुम कौन हो? छाया बोली, मैं तेरे पिछले कर्मों का स्वर हूं। जिसे तू छिपाती रही, मैं उसे प्रकट करूंगा। छाया ने अपनी उंगलियां आगे बढ़ाईं। उंगलियों में काली लपटें थीं। अचानक मीरा को भ्रम दिखने लगे। गरीब होते लोग, बेटे की बीमारी, पति का व्यवसाय खत्म, घर का टूटना और स्वयं का गिरना। हर दृश्य इतना वास्तविक, जैसे अभी हो रहा हो। मीरा घबरा गई। उसका सिर भारी हुआ, पैर कांपने लगे। छाया बोली, देख, तेरी किस्मत यही है। ये था भ्रम तत्व का प्रहार, दूसरी परीक्षा का सबसे खतरनाक हिस्सा। गहरी परीक्षा, डर का दमन। मीरा की सांसें टूट रही थी। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसके मन की आवाज कह रही थी, सब खत्म हो गया है, व्रत रुक जाएगा, शनिदेव नाराज है। वो बहुत डर गई। लेकिन तभी पूजा घर से नीली रोशनी निकली। धीरे धीरे नीली ज्योति आंगन में फैलने लगी। छाया पीछे हट गई। उसे रोशनी सहन नहीं हो रही थी। शनिदेव का सूक्ष्म संकेत। लौह दंड का प्रकाश आंगन में हल्की भूरी चमक उठी। वही लौह दंड जिसे मीरा ने सपने में देखा था, उसका हल्का प्रकाश धीरे धीरे उभर आया। कोई आकृति नहीं, लेकिन दंड चमक रहा था। और एक गहरी आवाज, भ्रम सत्य नहीं, कर्म सत्य है, धैर्य रख। ये शनिदेव का सूक्ष्म संदेश था। छाया पीछे हटकर धुआं बन गई और हवा में विलीन हो गई। मीरा का धैर्य जागरण, परीक्षा समाप्त। मीरा चारों तरफ देख रही थी। शरीर कांप रहा था, लेकिन मन स्थिर। उसने आंखें बंद की और पूरे विश्वास से मंत्र बोला, ओम शं शनैश्चराय नमः। कमरे में शांति फैल गई। दिए की लौ फिर से गहरी नीली हो गई। यह संकेत था, दूसरी परीक्षा पार हो चुकी है। अब बची थी तीसरी और अंतिम परीक्षा, जो सबसे कठिन, सबसे दर्दनाक और सबसे निर्णायक थी। दूसरी परीक्षा के बाद मीरा के मन में थोड़ी शांति आई थी, लेकिन शांति केवल तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि शनिदेव ने सपने में चेतावनी दी थी। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन होगी, जहां साधक को अपने कर्मों के पूर्ण स्वरूप से गुजरना पड़ता है। अब दूसरा शुक्रवार आ चुका था। भोर का समय था, लेकिन आकाश पूरी तरह से गहरे नीले रंग में ढका हुआ था। ये सामान्य सुबह नहीं थी। ये वो सुबह थी जिसमें कर्म चक्र सक्रिय होता है। सुबह का पहला संकेत, टूटते दीपक की आवाज। मीरा पूजा घर में गई और उसे लग रहा था कि वातावरण भारी है। उसने दीपक जलाया, पर जैसे ही लौ उठी, कुछ सेकंड में दीपक टप की आवाज के साथ अपने आप बुझ गया, और बुझते ही दीपक की सतह पर एक काला धब्बा बन गया। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि व्रत साधक के दीपक का स्वतः बुझना कर्म दर्शन की शुरुआत का संकेत है। मीरा कांप गई। उसने इसे फिर जलाया। दीपक जला, पर उसकी लौ आज पीली भी नहीं थी। वो राख जैसी भूरे रंग की थी। यह सबसे बड़ा चेतावनी संकेत था। दूसरा संकेत, घर की दीवारों में कराहने की आवाजें। आंगन में जाते ही मीरा स्तब्ध रह गई। दीवारों में से धीमी धीमी कराहने की आवाजें आ रही थीं। घूं घूं।
जैसे कोई दीवारों के पीछे दबा हो और छूटना चाहता हो। ये आवाजें कभी चौड़ी हो जाती, कभी पतली। मीरा ने डरते हुए कहा, कौन है? और तभी दीवार की सतह थोड़ी सी अंदर धंस गई और फिर बाहर उभर आई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति दीवारों पर दबाव डाल रही हो। ये एक दुर्लभ संकेत था। छाया तत्व घर में पूर्ण रूप से प्रवेश कर चुका है। तीसरा संकेत, कौवे का 3 बार चक्कर काटना। सुबह 9 बजे एक कौवा मीरा के घर के ऊपर पूरे 3 चक्कर लगाकर बैठा। 3 चक्कर का अर्थ 3 जन्मों के कर्म आज सामने आएंगे। कौवे ने मीरा की ओर देखा और गहरी आवाज निकाली, का का। उसकी आवाज सामान्य आवाज नहीं थी, इसमें करुणा भी थी और चेतावनी भी। ये बताता है कि साधक तैयार हो जा, तीसरी परीक्षा शुरू हो चुकी है। तीसरी परीक्षा का आरंभ, छाया का महारूप। शाम होने लगी, दीवारों पर अजीब छायाएं पड़ रही थीं। कमरा ठंडा होने लगा, दिए की लौ कांप रही थी। अचानक पूजा घर की घंटी अपने आप 3 बार बजी, टनन टनन टनन, और इसके साथ ही घर की सारी खिड़कियां खुद ब खुद खुल गई। हवा का तूफान अंदर घुसा, दीवार से टकराया और फिर घर के आंगन में धुआं फैलाने लगा। उस धुएं में एक आकृति बनने लगी। पहले सिर्फ एक साया, फिर 2 हाथ, फिर लंबा सिर, फिर चमकती आंखें, लाल, गहरी और आग जैसी। मीरा का दिल धड़कने लगा। वो वही छाया थी, पर आज वो अपने महारूप में थी। उसकी ऊंचाई मानो छत से भी आगे जा रही हो। उसके हाथ लंबे, बर्फ जैसे काले। उसके पैरों के नीचे काला धुआं उबल रहा था। आकृति ने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा, अब तीसरी परीक्षा शुरू होती है। छाया ने अपना हाथ मीरा की ओर बढ़ाया, और जैसे ही उसकी उंगलियों से काला प्रकाश निकला, मीरा की आंखें धुंधली होने लगीं, और फिर उसके सामने उसका अतीत खुल गया। उसने देखा, एक पिछले जन्म में वो एक व्यापारिक घर में थी जहां उसने घमंड में आकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ लौटा दिया था। दूसरे दृश्य में उसने किसी गरीब को दान देने से मना कर दिया था। तीसरे दृश्य में उसने क्रोध में आकर अपने छोटे भाई को कठोर शब्द कह दिए थे, जिससे वो जीवन भर दुखी रहा। ये सब वास्तविक था, ये सब सत्य था, ये उसके कर्म थे। और आज उसे शनिदेव इन कर्मों का दर्शन करा रहे थे। छाया बोली, कर्म वापस आते हैं, यही न्याय है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती हुई बोली, मैंने गलती की थी, मैं स्वीकार करती हूं, मैंने दुख पहुंचाया था। छाया हंसी, स्वीकार करने से कर्म नहीं कटते। कर्म तत्व का दूसरा प्रहार, वर्तमान का विघटन। छाया ने अपना हाथ फिर उठाया। इस बार मीरा के सामने उसका वर्तमान खुल गया। उसने देखा, पति दुकान के बाहर खड़े सिर पकड़े हुए हैं, बैंक वालों का नोटिस, पैसों की कमी, बेटे की स्कूल फीस बकाया, घर के लोन की कागजी चेतावनी। ये सब मीरा की आत्मा को तोड़ देने वाला था। छाया बोली, ये सब तेरे कर्म हैं, भाग नहीं सकती। मीरा रो पड़ी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर ये क्यों? छाया ने क्रोध से कहा, क्योंकि कर्म सोच से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। वो टूटने वाली थी और उसी क्षण उसके घुटने कांपने लगे। वो जमीन पर गिरने लगी, उसकी सांसें टूट रही थीं। छाया हंसी, देख तेरा धैर्य टूट गया। लेकिन तभी पूजा घर का दीपक अपने आप 2 गुना बड़ा हो गया। उसकी नीली लौ कमरे में फैलने लगी। कमरा रात की तरह रोशन हो गया। छाया पीछे हटने पर मजबूर हुई। मीरा ने कमजोर आवाज में मंत्र बोला, ओम शं शनैश्चराय नमः। आवाज छोटी थी लेकिन सच्ची। जैसे ही मंत्र निकला, दीपक की लौ 3 गुना बड़ी हो गई। छाया ने चीख निकाली, कर्म की आग भक्ति से नहीं झुकती। और तभी शनिदेव का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, दिव्य प्रकट होना। आंगन में गहरा नीला प्रकाश उठा, हवा अचानक स्थिर हो गई, धुआं गायब होने लगा, और फिर लौह दंड जमीन पर टिका। उसके पीछे एक दिव्य आकृति उभरी, ऊंची, शांत, नीले श्याम शरीर वाले, नेत्रों में अग्नि,
हथेली में न्याय रेखा। शनिदेव स्वयं प्रकट हो चुके थे। वातावरण में एक भारी दिव्य शक्ति फैल गई। छाया कांपने लगी। शनिदेव बोले, कर्म तुझे बांध सकते हैं, पर भक्ति तुझे उठाती है। छाया पीछे हट गई। शनिदेव ने मीरा की ओर देखा। उनकी आवाज गहरी लेकिन करुणा से भरी थी। तूने जो कर्म किए वे दुख देने वाले थे, पर तूने उन्हें स्वीकार किया। यही पहला कदम है। कर्म काटने के लिए भक्ति, सेवा और धैर्य तीनों का होना आवश्यक है, और तू इन तीनों की परीक्षा में सफल रही है। मीरा हाथ जोड़कर रो पड़ी। शनिदेव बोले, अब तुझे कर्म का दंड नहीं, फल मिलेगा। छाया चीखी, नहीं, ये अन्याय है। कर्म मैं हूं, इसे छोड़ नहीं सकता। शनिदेव ने अपना दंड उठाया। अधर्म रूप छाया, साधक का मार्ग छोड़ दे, तुझे यहां कोई स्थान नहीं। दंड जमीन पर गिरा। ढम! उसकी गूंज से छाया फट गई, धुएं में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। तीसरी महापरीक्षा समाप्त हो चुकी थी। छाया तत्व नष्ट हो चुका था। शनिदेव स्वयं प्रकट होकर कर्म दर्शन की अग्नि शांत कर चुके थे। लेकिन अभी भी मीरा की यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि व्रत का दूसरा शुक्रवार अभी पूरा नहीं हुआ था। इस दिन की याद सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसी रात साधक को मिलता है वरदान या चेतावनी। ये निर्भर करता है कि वो पूरे दिन कैसे स्थिर रहता है। सुबह, हवा का शांत होना। तीसरी परीक्षा के बाद पहली बार मीरा ने महसूस किया कि घर की हवा हल्की हो चुकी है। खिड़कियों से आती रोशनी अब नीली नहीं, हल्की सुनहरी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य हाथ घर की रक्षा कर रहा हो। धर्मेश भी एक अलग सुकून महसूस कर रहा था। उसने कहा, मीरा, आज अजीब सी शांति है घर में। मीरा जानती थी ये शनिदेव का संकेत है। पहला दिव्य संकेत, नीली तिलक रेखा। मीरा पूजा घर में गई तो उसे एक चमत्कार दिखा। गणेश प्रतिमा पर अपने आप एक हल्की नीली रेखा बनी थी। नीली रेखा शनिदेव की कृपा का पहला प्रतीक माना जाता है। ये बताता है कि साधक के ऊपर अब न्याय आधारित संरक्षण है। मीरा के आंखों में आंसू आ गए। दूसरा शुक्रवार अब निराशा नहीं, उम्मीद बन चुका था। दूसरा संकेत, कौवे का शांत बैठना। दोपहर होते होते वही बड़ा कौवा जो पहले चेतावनी देने आता था, आज आकर मीरा के आंगन में शांत बैठ गया। उसने ना काँव की, न फड़फड़ाया, बस ध्यान से मीरा की ओर देखता रहा। ये व्यवहार बहुत दुर्लभ है। कौवे का शांत बैठना दर्शाता है कि शनिदेव ने साधक को स्वीकार कर लिया है, और जब कौवा साधक को निहार कर अपनी गर्दन झुकाए तो इसका अर्थ है कि वरदान का समय निकट है। तीसरा संकेत, लौहदंड का चमकना। सूर्यास्त के समय मीरा ने देखा कि घर की पूरब दिशा की दीवार पर एक नीली चमक उभर रही है। पहले हल्की सी, फिर उजली, और धीरे धीरे वो चमक लौहदंड जैसी आकृति बनने लगी। मीरा ने हाथ जोड़ लिए। वो समझ गई ये शनिदेव का सूक्ष्म रूप संकेत है, जैसे वे कह रहे हों, मैं देख रहा हूं, अगली घड़ी निर्णायक है। रात, दूसरे शुक्रवार का वास्तविक आरंभ। जैसे जैसे रात गहराने लगी, पूरा घर नीली हवाओं से भरने लगा। मीरा ने दीपक जलाया। आज दीपक की लौ अद्भुत थी। न काली, न नीली, न पीली, बल्कि एक गहरा नीला सफेद मिश्रण। ये लौ दिखा रही थी कि कर्म भी समाप्त हुए और वरदान भी जाग रहा है। लेकिन रात की शुरुआत इतनी सरल नहीं होती, क्योंकि प्रकाश के आने से पहले अंधकार अपना अंतिम प्रयास करता है। छाया तत्व का अंतिम शेष, सूक्ष्म भंग। तीसरी परीक्षा में छाया तत्व विनष्ट हो गया था, लेकिन उसका 1% सूक्ष्म अंश अभी भी जीवित था, जो साधक के नियति परिवर्तन से पहले अंतिम प्रयास करता है। और वो हुआ ठीक मध्यरात्रि से कुछ क्षण पहले। अचानक दीवारों में दरारें पड़ने लगी। टक टक टक, पहले 1, फिर 3, फिर कई। धर्मेश डरकर बोला, भूकंप। लेकिन नहीं, कमरे के बाहर एकदम शांति थी। दरारें केवल मीरा के घर में बन रही थी। ये था सूक्ष्म भंग तत्व, छाया का अंतिम प्रहार। ये तत्व साधक के मानसिक संतुलन को भंग करने के लिए प्रयुक्त होता है। मीरा कांप गई। उसने मंत्र बोलना शुरू किया, ओम शं शनेश्चराय नमः। लेकिन दरारें और गहरी होती जा रही थी। अचानक खिड़कियों का अपने आप खुलना।
अचानक पूरे घर की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हवा अंदर घुस रही थी, दीपक की लौ हिल रही थी, कमरा अंधकार से भरने लगा। ये दृश्य पिछली परीक्षाओं से कहीं अधिक डरावना था। छाया की भारी आवाज गूंजी, तुझे वरदान नहीं मिलेगा, अभी नहीं। मीरा का शरीर कांपने लगा, लेकिन आवाज निकल नहीं रही थी। और तभी लौह दंड का दिव्य प्रहार। पूजा घर से एक धातु की ध्वनि आई, थक, जैसे किसी ने लौह दंड जमीन पर मारा हो। ध्वनि इतनी गहरी थी कि हवा शांत हो गई, खिड़कियां बंद हो गईं, दिए की लौ स्थिर हो गई, दरारें अपने आप भरने लगी और आंगन में एक प्रकाश उभरा, नीला, गहरा, देवत्व से भरा। उस प्रकाश में एक गंभीर स्वर गूंजा, बस। ये आवाज छाया के अस्तित्व को हिला देने वाली थी। ये थे स्वयं भगवान शनिदेव। छाया तत्व का अंतिम विनाश। छाया अपने अंतिम रूप में प्रकट हुई, पर वो कमजोर थी। वो चीखी, तुझे ये साधक तुम्हारे योग्य नहीं। शनिदेव बोले, तू कर्म के नाम पर अति व्याप्त विघ्न बन चुकी है, तेरा अस्तित्व अब समाप्त। और उन्होंने अपना लोह दंड उठाया। दंड से एक गहरा नीला प्रकाश निकला और छाया पर गिरा। छाया आग की तरह जलने लगी। उसकी आवाज धीमी, करुण, टूटती हुई। कुछ क्षणों में वो धुएं में बदलकर विलीन हो गई। अब छाया तत्व का एक भी अंश शेष नहीं था। शनिदेव का वास्तविक वरदान, नियति का परिवर्तन। मीरा हाथ जोड़कर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में भय नहीं, कृतज्ञता थी। शनिदेव आगे बढ़े और बोले, बेटी, तेरी भक्ति स्थिर है, तेरा धैर्य अटूट है, और तूने कर्म सत्य स्वीकार किया। अब सुन, मैं तुझे अपना वरदान देता हूं। आकाश में हल्के प्रकाश का वृत्त बना। शनिदेव ने कहा, आज से तेरे घर में कभी दुर्भाग्य नहीं ठहरेगा। तेरे पुत्र का भविष्य उज्जवल होगा, तेरे पति का व्यापार फिर से उठेगा, और तू जहां जाएगी अंधकार दूर होगा। मीरा रोते हुए बोली, प्रभु, मैं आपका जीवन भर स्मरण करूंगी। शनिदेव ने आशीर्वाद के लिए अपना हाथ उठाया और घर स्वर्ण नीली रोशनी से भर गया। धीरे धीरे वो प्रकाश लोकों में लौट गया। शनिदेव अदृश्य हो चुके थे, लेकिन उनकी शक्ति अब हमेशा के लिए मीरा के घर में थी। शनिदेव के दिव्य प्रकट होने के बाद घर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले घबराहट, तनाव, अंधकार और बेचैनी थी, आज वहां शांति, श्रद्धा और प्रकाश का आवाज था। वो वही घर था, लेकिन ऊर्जा बिल्कुल भिन्न, जैसे कोई भारी बोझ एक ही रात में उठ गया हो। ये बात सिर्फ मीरा ही नहीं, उसके पति धर्मेश और बेटा अंकुर भी महसूस कर रहे थे। स्थिति: सुबह घर में दिव्य शांति का अवतरण। दूसरे शनिवार की सुबह आंख खुलते ही मीरा को लगा कमरे में कहीं से नीला, हल्का, मधुर प्रकाश उतर रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ पूरे घर में शीतलता बिखेर रहा हो। पहले जिन दीवारों पर छाया तत्व की दरारें बनी थीं, वो अब पूरी तरह से भर चुकी थीं। ये एक सामान्य मरम्मत नहीं, ये एक सूक्ष्म ऊर्जा का उपचार था। जहां छाया ने अपनी शक्ति छोड़ी थी, उसी स्थान पर अब नीले कमल जैसी आभा फैली हुई थी। मीरा के दिल में गहरी शांति उतर गई। पहला परिवर्तन, व्यापार का चमत्कार। सुबह सुबह धर्मेश दुकान गया। वो सोच रहा था सील लग चुकी होगी, नोटिस चिपका होगा, सब खत्म हो गया होगा। पर जब वो दुकान के बाहर पहुंचा, वो हैरान रह गया। दुकान पर ना कोई नोटिस था, ना कोई ताला। दुकान के बाहर 3 ग्राहक खड़े थे जो कुछ सामान लेने आए थे। धर्मेश ने अपने स्टाफ से पूछा, कल का नोटिस, कागज, सील? स्टाफ बोला, साहब, कल रात कोई नोटिस नहीं आया और दुकान भी नहीं बंद हुई, सब तो ठीक है। धर्मेश की आंखें फैल गईं। वो समझ गया था शनिदेव का वरदान पहली ही सुबह फलित होना शुरू हो चुका था। उसने दुकान खोली और आज इतनी बिक्री हुई जितनी महीनों में नहीं होती थी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। दूसरा परिवर्तन, बेटा अंकुर का सौभाग्य प्रभाव। दोपहर तक एक और चमत्कार हुआ। स्कूल से फोन आया, आपके बेटे अंकुर ने स्कॉलरशिप टेस्ट में पहला स्थान पाया है। मीरा ने फोन गिरते गिरते पकड़ा। अंकुर सामान्य बच्चा था, मेहनती जरूर, पर कभी अव्वल नहीं आया था। आज वो शीर्ष पर था। मीरा को शनिदेव के याद आए, तेरे पुत्र का भविष्य उज्जवल होगा। और आज उनका पहला फल प्रकट हुआ था। घर का वातावरण पहले से 10 गुना हल्का।
जिस घर में सालों तक तनाव, बीमारी, झगड़े और चिंता रहती थी, आज उसी घर में हल्की हवा चल रही थी। धूप सीधी आंगन में उतर रही थी। तुलसी के पत्ते चमक रहे थे। धूप बत्ती की खुशबू टिक रही थी। कौवे आकर शांति से बैठ रहे थे। ये सब सिर्फ संकेत नहीं, ऊर्जा परिवर्तन था। अंधकार जहां था, वहां प्रकाश उतर चुका था। एक अद्भुत घटना, लौ दंड की रेखा। शाम को मीरा पूजा घर में दीपक रख रही थी। तभी उसने देखा दीवार पर एक हल्की सी लौह दंड जैसी रेखा बनी है। न बहुत गहरी, न नकली, न किसी चौक से बनी। ये ऊर्जा से बनी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति घर की रक्षा के लिए सुरक्षा चिन्ह छोड़ गई हो। मीरा ने हाथ जोड़ लिए। ये संकेत था, शनिदेव अभी भी घर की रक्षा कर रहे हैं। तुलसी का चमत्कार, जीवन की उन्नति का संकेत। संध्या होने तक तुलसी के पौधे पर 3 नए पत्ते उगाए। ये पत्ते सफेद किनारे वाले थे। तुलसी के पत्तों का सफेद किनारा बनना बहुत ही दुर्लभ घटना है। ये दर्शाता है कि घर में अब शुभ ऊर्जा स्थायी हो गई है और ये शनिदेव के संरक्षण का साक्षात संकेत है। रात को मीरा के सपने में पूर्वजों का प्रकट होना। उस रात मीरा गहरी नींद में थी। तभी उसे सपना आया, एक विशाल, शांत, प्रकाशमय प्रदेश। वहां उसके परिवार के पुराने पूर्वज खड़े थे, दादा, दादी, परदादा और एक महिला जो बहुत पहले गुजर गई थी। उनके चेहरे शांत थे और वे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, हम शांति में हैं, तुम्हारी भक्ति ने हमारी बाधाएं भी दूर कर दीं। ये बहुत बड़ा संकेत था, क्योंकि अक्सर पूर्वजों की असंतुष्टि भी परिवार में बाधाएं पैदा करती है। आज वो सब दूर हो चुका था। अचानक नीला प्रकाश, शनिदेव का संदेश। सपने के अंत में एक दिव्य प्रकाश उभरा। उस प्रकाश में एक आकृति दिखाई दी, ऊंची, गंभीर और शांत। शनिदेव। उन्होंने कहा, बेटी, वरदान की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। तेरा घर अब संरक्षित है, लेकिन व्रत पूरे 7 शुक्रवारों के लिए है। हर शुक्रवार तू एक कदम और ऊपर उठेगी और 7वें शुक्रवार तेरा भाग्य पूरी तरह बदल जाएगा। सपना टूट गया। मीरा की आंखों से अश्रु बह रहे थे, भय के नहीं, कृतज्ञता के। अगले दिन समाज में सम्मान का उदय। अगली सुबह 2 पड़ोसी मीरा के घर आए। एक बोला, बहन, हम तो समझ रहे थे तुम्हारे घर में कुछ अशुभ है, लेकिन अब तुम्हारा घर बहुत शांत और दिव्य लग रहा है। दूसरा बोला, हम तुम्हारे किए व्रत में भाग लेना चाहते हैं, अगर अनुमति हो तो। मीरा मुस्कुरा पड़ी। वो समझ गई, जब साधक की ऊर्जा बदलती है तो संसार भी उसकी ओर सम्मान से देखने लगता है। भाग 7 का अंतिम दृश्य, संकल्प का पुनर्स्थापन। रात को मीरा ने दीपक जलाया। आज दीपक की लौ तीनों रंगों में चमक रही थी, नीला शनिदेव, सफेद शांति, स्वर्ण समृद्धि। उसने अपने मन में कहा, मेरा व्रत आज नहीं, अभी शुरू हुआ है। वो जानती थी 3 शुक्रवार गुजर चुके हैं, 4 बाकी हैं, और 7वां शुक्रवार सबसे बड़ा वरदान लेकर आएगा। उस रात आंगन में हल्की नीली चमक उठी। ये संकेत था, शनिदेव संतुष्ट है। 7 शुक्रवार, 7 परीक्षाएं, 7 परिवर्तन। अब वो दिन आ पहुंचा था जिसका इंतजार मीरा, धर्मेश और पूरा परिवार 1 महीने से कर रहा था। 7वां शुक्रवार, वो शुक्रवार जिसके बारे में शनिदेव ने स्वयं कहा था, इस दिन तेरी नियति बदल जाएगी। सुबह की पहली किरण जब घर में उतरी, मीरा समझ गई, आज कुछ अत्यंत असाधारण होने वाला है। सुबह हवा में असामान्य शांति। आज घर की हवा साधारण नहीं थी। वो हल्की भी नहीं, भारी भी नहीं, न ठंडी न गर्म, बल्कि एकदम स्थिर। इतनी स्थिर जैसे समय थम गया हो। सूरज की किरणें जब आंगन में पहुंची तो ऐन उसी समय नीली चमक उठी। मीरा समझ गई, शनिदेव आज बहुत निकट हैं। पहला संकेत, दीपक में त्रिवर्ण ज्वाला। मीरा ने पहले शनिवार की तरह तिल का दीपक जलाया, लेकिन आज दीपक की ज्वाला साधारण नहीं थी। वो 3 रंगों में बंटी हुई थी, नीला शनिदेव का न्याय, सफेद शांति और मुक्ति, स्वर्ण समृद्धि और उन्नति। इन तीनों रंगों का एक दीपक में एक साथ जलना बहुत ही दुर्लभ चमत्कार है। शास्त्रों के अनुसार त्रिवर्ण ज्वाला
अधर्म, दुर्भाग्य और कर्म बाधा तीनों के हट जाने का प्रतीक है। मीरा के हाथ जुड़ गए, उसकी आंखों में कृतज्ञता भर आई। दूसरा संकेत, कौवे का 7 बार चक्कर लगाना। दोपहर में वही बड़ा कौवा जिसने पहली बार चेतावनी दी थी, आज फिर आया, लेकिन इस बार उसने घर के ऊपर 7 चक्कर लगाए। 7 चक्कर का अर्थ 7 जन्मों का दबाव मुक्त। 7 चक्कर पूरे करके कौवा आंगन में उतरा और एक पल के लिए मीरा को देखा। उसकी आंखों में इस बार चेतावनी नहीं, शांति थी। तीसरा संकेत, तुलसी का स्वर्ण आभा लेना। शाम 6 बजे मीरा तुलसी को जल दे रही थी, तभी उसने देखा तुलसी के पत्तों के किनारों पर एक हल्की स्वर्ण आभा उभर आई है। तुलसी पर स्वर्ण आभा सिर्फ एक ही समय आती है, जब देवता घर की ऊर्जा को पवित्र कर देते हैं। ये अंतिम संकेत था। आज रात शनिदेव स्वयं उतरेंगे। 7वें शुक्रवार की रात, महाउद्गम का आरंभ। रात 12 बजे मीरा आंगन में दीपक लेकर खड़ी थी। आसमान पूरी तरह साफ था, लेकिन उसके बीच एक स्थान ऐसा दिख रहा था मानो नीले तारे चमक रहे हों। धीरे धीरे हवा उठने लगी, आंगन में नीली रोशनी फैलने लगी। धर्मेश और अंकुर भी आ गए। उनके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि आश्चर्य था। मीरा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम शम शनेश्चराय नमः। जैसे ही मंत्र की गूंज बढ़ी, नीले आकाश में एक विशाल प्रकाश उठा। प्रकाश धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, नीली लपटें हवा में नृत्य कर रही थी, और फिर एक ऊंची, गंभीर, अद्भुत दिव्य आकृति आंगन में उतर गई। उनके हाथ में लौहदंड, वस्त्र गहरे नीले, नेत्र शांत, लेकिन उनमें पूरे ब्रह्मांड का तेज। शनिदेव स्वयं खड़े थे। ये दृश्य इतना शक्तिशाली था कि धर्मेश और अंकुर घुटनों पर गिर गए। मीरा हाथ जोड़कर रो पड़ी, प्रभु। शनिदेव ने धीरे से हाथ उठाया और बोले, उठ बेटी, आज का दिन तेरे जीवन का नया आरंभ है। वरदान का उच्चारण, जीवन परिवर्तन। शनिदेव बोले, तूने 7 शुक्रवार भक्ति, धैर्य और सत्य से पूरे किए। तूने भय से नहीं, विश्वास से संघर्ष किया। अब मैं तुझे अपना पूर्ण वरदान देता हूँ। उनकी आवाज ब्रह्मांड जैसी गहरी थी। पहला वरदान, घर में स्थायी शांति का वरदान। आज से तेरे घर में दुख की छाया प्रवेश नहीं करेगी। इस घर में हमेशा शांति रहेगी। दूसरा वरदान, धन और व्यवसाय की उन्नति। तेरा गृहस्थ जीवन समृद्धि से भरेगा। धर्मेश के व्यापार में लगातार वृद्धि होगी। अभाव तेरे द्वार से दूर रहेंगे। तीसरा वरदान, संतान का उज्जवल भविष्य। तेरा पुत्र ज्ञानवान, बुद्धिमान और सौभाग्यशाली बनेगा। उसके जीवन में पूर्ण सफलता होगी। चौथा वरदान, कर्मदोष का समूचा शमन। तेरे पिछले जन्मों के कठोर कर्म आज समाप्त होते हैं। अब तेरा मार्ग निर्विघ्न होगा। पांचवा वरदान, श्रद्धा और भक्ति का तेज। तेरी आत्मा में दिव्य प्रकाश जग चुका है। जहां तू जाएगी वहां से अंधकार हटेगा। मीरा का पूरा शरीर कांप रहा था, भय से नहीं, दिव्यता से। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं आपका जीवन भर स्मरण करूंगी। अद्भुत चमत्कार, रोशनी का वृत्त। वरदान देते ही एक गोलाकार रोशनी घर के चारों ओर बन गई। एक प्रकाश वृत्त, नीला, सफेद, स्वर्ण, तीनों रंगों से भरा। ये वृत्त शनि कवच कहलाता है, जो घर को 7 युगों तक अधर्म और दुर्भाग्य से बचाता है। मीरा आश्चर्य में थी, धर्मेश भावुक था, अंकुर मंत्रमुग्ध। शनिदेव का विदाई संदेश। प्रकाश धीरे धीरे कम हुआ। शनिदेव ने दंड उठाया और बोले, भक्ति रखा कर, नीतिमान रहा कर और धर्म से विचलित मत होना। जहां सत्य हो वहां मैं हूं, जहां कर्म हो वहां न्याय है। आज से तेरा घर मेरी कृपा में है। और फिर वे धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। नीला आकाश सामान्य हुआ, दीपक स्थिर हो गया, हवा शांत हो गई, और मीरा जान गई कि उसका जीवन अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर ये दिव्य कथा आपके हृदय को छू गई हो तो हमारे चैनल धार्मिक दर्पण को सब्सक्राइब करें। ऐसी और पवित्र कथाएं देखने के लिए इधर क्लिक करें। जय शनिदेव, जय न्याय के देवता।